Assalamu alaikum. My name is Wahid Mustafa. I'm your mathematics teacher. Today we are going to discuss the concept of Afaksan series grade 4 chapter number 2. चैप्टर नंबर 2 फैक्टर्स और मल्टीपल्स के बारे में है। ये टॉपिक आप लोगों के लिए एक न्यू टॉपिक है। इस चैप्टर के अंदर हम बेसिकली सीखेंगे कि फैक्टर्स का क्या मतलब है, किसी भी नंबर के मल्टीपल्स क्या होते हैं, किस तरह से हम प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स को समझ सकते हैं। फिर एट द एंड हम ये भी देखेंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या कहलाती है। अब ये सारी चीज़ें हम आज की इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमारे पास है डिविजिबिलिटी को लेकर। हमने अभी तक ये सीखा था कि कोई भी हमारे पास अगर नंबर हो तो उसको हम किसी दूसरे नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नंबर 10 हो तो मैं इसको 2 पे अगर डिवाइड करूं तो मैं कहूँगा क्वोशंट के अंदर मुझे 5 मिल जाएगा, बिकॉज 2 टाइम्स 5 इज़ 10। सिमिलरली हमने डिविजिबिलिटी को समझने के लिए कुछ रूल्स बना दिए। हम आज की इस वीडियो के अंदर डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2, 3, 5 एंड 10 इनके रूल्स देखेंगे। ये रूल्स हमें हेल्प किया करेंगे कि किसी भी नंबर को देखते हुए हम डायरेक्ट से डिसाइड कर पाएंगे क्या ये नंबर 2 पे डिवाइड होता है, क्या ये नंबर 3 पर, क्या ये नंबर 5 या 10 पर डिवाइड होगा। इसके लिए हम ये रूल्स देखते हैं। सबसे पहले ये बात जहन में रख लीजिए, डिविजिबिलिटी का मतलब ये है कि अगर मैं किसी नंबर से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास जो रिमाइंडर है उसमें ज़ीरो आना चाहिए। जब आपके पास रिमाइंडर में ज़ीरो आएगा तो उसका मतलब है हम कहेंगे वो नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल है। अब इस बातों का क्या मतलब हुआ, इसको समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको रिकॉल करवाना चाहता हूं इवन और ऑड नंबर्स। हमने देखा था इस तरह से हमारे पास ये इवन नंबर्स हैं जिसके अंदर 0, 2, 4, 6 एंड सो ऑन। एंड सिमिलरली हमने ऑड नंबर्स के कॉन्सेप्ट को भी पढ़ा था। ऑड नंबर में हमारे पास थे 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। सो ये हमारे पास इवन और ऑड नंबर्स थे। इनको समझना बहुत ज़रूरी है। हमारे पास जितने भी इवन नंबर हैं, इवन नंबर की पहचान क्या थी कि उनके एंड पर या तो 0 आएगा या 2 आएगा या फिर 4 आएगा, 6 और 8। इनमें से अगर कोई भी डिजिट लास्ट पे आ गया तो इसका मतलब है वो नंबर इवन होगा। अगर कोई भी नंबर इवन होगा तो वो लाजमी बात है 2 के टेबल में आएगा, या हम कहेंगे 2 उसको एग्जैक्टली डिवाइड कर सकता है। तो ये तो सिंपल हमारे पास 2 का टेबल है। नेक्स्ट हमारे पास इसी स्लाइड पे आपको नजर आ रहा होगा डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 फर्स्ट। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 क्या कहता है हमें? डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 ये कहता है कि जो गिवन नंबर होगा उसके डिजिट्स को आप ऐड करें, फिर देखिए जो उनका सम है क्या वो 3 पे डिवाइड होता है। इसको समझने के लिए अब यहां पर नंबर देखिए, हमारे पास जो यहां पर नंबर नजर आ रहा है वो 135 है। We have three numbers. One digit is 1, 3 and 5. डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 ये कहता है कि जो नंबर है उसके डिजिट्स को आप आपस में सम कर दीजिए। सम का मतलब उनको आपस में प्लस कर दीजिए। सो अगर मैं इनको प्लस करता हूं, सो वी हैव 1 + 3 दैट इज 4 एंड 4 + 5 दैट मेक्स अ टोटल ऑफ 9। सो हमने देखा कि ये टोटल 9 आ गया। अब 9 135 की निस्बत एक छोटा नंबर है। सो हम 9 के बारे में क्लियरली ये डिसाइड कर सकते हैं कि ये तो भाई 3 के टेबल में आता है। सो अगर इनका सम 3 के टेबल में आएगा, जैसे कि यहां पर आपको नजर आ रहा होगा 9 3 के टेबल में आता है, तो इसका मतलब यह हुआ कि जो 135 इटसेल्फ होगा वो भी 3 के टेबल में आएगा। सो इस तरह से ये रूल हमें 3 के टेबल को आसानी के साथ डील करने में हेल्प करता है। 135 एक बिगर नंबर था बट 9 हमारे लिए डील करना बहुत आसान है। अगर कभी इनका सम 3 के टेबल पे डिवाइड नहीं होता तो इसका मतलब यह है कि वो नंबर इटसेल्फ भी 3 के टेबल पे डिवाइड नहीं होता। फिर इसके बाद आप 5 और 10 का रूल देख लीजिए। 5 के रूल के अंदर यह है कि बेसिकली उसके एंड पर 2 डिजिट होने चाहिए, या तो उस नंबर के एंड पर 0 या फिर उस नंबर के एंड पर 5 होना चाहिए। कुछ इस तरह के नंबर जिसमें आपको नजर आ रहा होगा 5, 10, 15 एंड सो ऑन, ये सारे नंबर 5 पे डिवाइड होते हैं।
एट द लास्ट अगर मैं 10 की बात करूं तो 10 के अंदर हमारे पास एक ही रूल है कि उसके एंड पर 0 आना चाहिए। अगर किसी नंबर के एंड पर 0 आ जाता है तो वो लाजमी बात है 10 के टेबल में डिवाइड हो जाएगा, जैसे कि 10, 20, 30, 100 एंड सो ऑन। इस तरह के बहुत सारे नंबर्स हैं। अब हमारे पास यहाँ पर कुछ एक्टिविटी के तौर पर क्वेश्चन है जिसमें बताया गया है वी हैव टू फाइंड अ नंबर that actually 5 number that is divisible by both 2 and 5. So simply there are many numbers that are divisible by 2 and 10. Some of them are 10, 20, 30, or maybe we can write 40 or 50. So there are many numbers that are divisible by both 2 and 5. This is an important assessment in which you have to circle the number that is divisible by 3. So rule क्या था 3 का, हम recall करते हैं। 3 का रूल ये कहता था कि जो ओरिजिनल नंबर होगा ना उसके डिजिट्स को आपने सम करना है। फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट नंबर इज 45 हियर। सो इसमें दो डिजिट हैं, वन इज 4 एंड द अदर वन इज 5। हम इन दोनों को सम फाइंड करते हैं। अगर मैं 4 प्लस 5 करता हूं सो आंसर में मुझे 9 मिल रहा है। अब थोड़ा सा सोचिए, क्या 9 3 के टेबल में आता है? एग्जैक्टली 9 3 के टेबल में आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 45 इटसेल्फ भी 3 के टेबल में आएगा। अगर मैं नेक्स्ट डिजिट की बात करूं, द नेक्स्ट डिजिट इज 48। अगर मैं 48 का भी सम करता हूं, यहां पर वी हैव टू डिजिट्स, द वन डिजिट इज 4 एंड द अदर डिजिट इज 8। नाउ इफ आई add these two digits, 4 plus 8 will makes a total of 12। अगर अब मैं 12 की बात करूं तो 12 तो क्लियरली 3 के टेबल में आ रहा है। वी नो दैट 3 times 4 is 12, so we will say that 48 is exactly divisible by 3। Let me choose another number. Let's suppose now I am taking this number that is 71। Now if I add 7 and 1, we see the total is 8 and you see 8 3 के टेबल में तो आता ही नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि 71 भी 3 के टेबल में नहीं आएगा। सो ये 3 का सिंपल सा रूल है कि उसके जितने भी डिजिट्स आया, कि उसमें 2 डिजिट्स हैं, उसमें 3 डिजिट हैं या इवन उसमें 4 डिजिट्स हैं, आप जस्ट उनका सम फाइंड कीजिए। जो सम का आंसर है अगर वो 3 के टेबल में आता है तो वो ओरिजिनल नंबर भी 3 के टेबल में आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास डिविजिबल बाय 10 को आपने टेस्ट करना है। सो बहुत सिंपल है, जिसके एंड पर 0 आ जाएगा वही 10 पे होगा। जैसे यू सी हियर वी हैव 10, वी हैव 40, वी हैव 90, 60, 20 एंड सो ऑन। दीज आर मेनी नंबर्स दैट इज डिविजिबल बाय 10 एंड वी हैव टू सर्कल ओनली दोज विच आर डिविजिबल बाय 10। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर डिविजिबिलिटी रूल को ही टेस्ट किया गया है। अगेन आप वन बाय वन देखेंगे, अगर तो नंबर इवन होगा तो 2 पे आएगा। अगर उनका सम फाइंड करेंगे और वो आपके पास जो उनका सम का आंसर है बेसिकली अगर वो 3 के टेबल में आ रहा है। लेट मी चूज अनदर एग्जांपल फॉर यू गाइस। लेट्स सपोज आई एम चूजिंग दिस बिगर नंबर दैट इज लेट मी राइट इट हियर, दैट इज 84840 with 84,840। आप ये नंबर अगर आप नोटिस करें तो ये बहुत बड़ा नंबर है। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि ये नंबर क्या मेरा 3 के टेबल पे आता है या नहीं? 2 पे देखना बड़ा आसान था क्योंकि लास्ट पे 0 आ गया तो एग्जैक्टली 2 पे आएगा, लास्ट पे 0 आ गया तो ये 5 पे भी आएगा और लास्ट पे 0 है तो ये 10 पे भी आएगा। सो 2, 5 और 10 के लिए डिसाइड करना हमेशा से आसान रहता है। हमें यहाँ पर प्रॉब्लम है 3 को टेस्ट करना। तो 3 के लिए रूल को रिकॉल करिए। हमने ये पढ़ा कि उनके डिजिट्स का सम करिए, तो हम सारे डिजिट्स को सम करके देखते हैं। तो फर्स्ट डिजिट इज 8 प्लस सेकंड डिजिट प्लस थर्ड डिजिट प्लस फोर्थ वन एंड प्लस फिफ्थ। सो ये मैंने पांचों जो इनके डिजिट्स हैं उनको सम कर दिया। आंसर देखिए तो 8 प्लस 4 इज 12, 12 प्लस 8 इज 20 एंड 20 प्लस 4 इज 24 एंड 24 प्लस 0 दैट मेक्स अगेन 24। अब थोड़ा सा देखिए 3 का टेबल पढ़िए कि कहीं पे 24 आता है। यस, 3 टाइम्स 8 इज 24। तो इसका मतलब क्या हुआ? 24 तो 3 के टेबल में आ गया। अगर 24 3 के टेबल में आ गया तो इसका मतलब यह है कि वो जो ओरिजिनल नंबर दैट इज अ वेरी लार्ज नंबर 84,840 वो भी 3 के टेबल में आएगा। सो ये इस तरह से हम डिविजिबिलिटी रूल की मदद से जो बहुत बड़े नंबर्स हैं उनको भी टेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, आप वन बाय वन उनको देखिए। जो नंबर डिवाइड हो रहा है उसको मैच कीजिए।
जैसे ये नंबर 2, 3, 5 और 10, ये आपके पास चारों नंबर्स से डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह से और भी नंबर्स हैं, आप उनको भी मैच करिएगा। नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट है प्राइम और कंपोजिट नंबर्स को लेकर। अब प्राइम नंबर्स को समझ लीजिए, हम किसी भी नंबर को जब डिवाइड करते हैं तो उसके कुछ डिवाइजर्स होते हैं। डिवाइजर वो नंबर हैं जो उसको डिवाइड करते हैं। अगर किसी नंबर के सिर्फ और सिर्फ दो डिवाइजर हों तो वो नंबर प्राइम कहलाता है। अब वो दो डिवाइजर कौन से हैं? वो नंबर खुद और अ नंबर दैट इज कॉल्ड 1। जैसे एग्जांपल समझ लीजिए, जैसे मेरे पास एक नंबर 2 है। अब मैं ये देखना चाह रहा हूं कौन कौन से ऐसे नंबर हैं जो 2 को डिवाइड करते हैं। मेरे पास सिर्फ दो नंबर ही आएंगे। फर्स्ट नंबर इज 1। अगर मैं 1 का टेबल पढ़ूं दैट इज 1 टाइम्स 2 इज 2, या फिर मैं 2 का टेबल पढ़ूं, 2 इज इटसेल्फ, लाइक मैं 2 की ही तो बात कर रहा था। लेट्स सपोज मैं एक और नंबर देखता हूं, जैसे मेरे पास 4 है। थोड़ा सा सोचिए 4 को कौन डिवाइड करता है? यस, 1। 1 एक ऐसा डिजिट है जो सबको डिवाइड करता है। सो एक तो हो गया 1। फिर एक नंबर खुद भी अपने आप को डिवाइड करता है, तो एक नंबर 4 भी हो गया। सो 4 को दो नंबर तो डिवाइड करने वाले मिल गए, एक 1 मिला, एक 4। अगर सिर्फ यही दो नंबर होते तो हम कहते कि 4 जो है वो एक प्राइम नंबर है। बट यहां पर प्रॉब्लम है। अगर 2 का टेबल पढ़ें आप, वी नो 2 टाइम्स 2 इज 4, तो आपने देखा 4 सिर्फ दो डिवाइजर्स नहीं हैं, बट 4 के दो से ज्यादा डिवाइजर हैं। इसको 2 भी डिवाइड करता है। तो हम ये डिसाइड करेंगे कि 4 जो है वो आपके पास प्राइम नंबर नहीं है। यहां पर एक बात और जहन में रख लीजिए, अभी हम इवन और ऑड की बात कर रहे थे। सिर्फ एक डिजिट है जो इवन भी है और प्राइम भी है, दैट इज 2। ओनली 2। ये एक ऐसा इवन नंबर है जो प्राइम है। इसके अलावा जितने भी प्राइम नंबर हैं वो सारे के सारे ऑड नंबर्स हैं। हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स भी देखेंगे, बट उससे पहले आपके पास प्राइम की एक और कैटेगरी भी है। वो आपके पास प्राइम से बिल्कुल अपोजिट हैं, दैट आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। जो नंबर प्राइम नहीं होते वो एक्चुअली कंपोजिट हैं। यहाँ पर एक बात जहन में रख लीजिए कि 1 एक ऐसा डिजिट है जो ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट। हमारे पास यहां पर कुछ एग्जांपल्स हैं। वी हैव टू सर्कल ऑल प्राइम हियर। तो प्राइम का रूल अभी आपने समझ लिया, जिसके सिर्फ दो डिवाइजर होंगे, एक 1 और एक वो नंबर खुद। जैसे देखिए 3, एग्जैक्टली 3 किसी और के टेबल में तो आता ही नहीं है। 6, क्या 6 किसी के टेबल में आता है? यस, 6 2 के टेबल में आता है, 6 3 के टेबल में आता है। तो 6 इज नॉट अ प्राइम। द रीजन इज 2 टाइम्स 3 इज 6, 3 टाइम्स 2 इज 6, तो ये 6 प्राइम नहीं। 10 को अगर मैं देखूं तो 10 भी प्राइम नहीं है। द रीजन इज सिंपली इट इज एन इवन नंबर। इवन आपका सिर्फ एक ही है जो कि 2 है। इसके अलावा जितने भी इवन है वो प्राइम होंगे ही नहीं। तो इवन को तो आप डिस्कस ही नहीं करेंगे। सिंपल 14 इज एन इवन नंबर, सो दिस इज नॉट अ प्राइम। यू डोंट हैव टू वेस्ट योर टाइम हियर। नेक्स्ट चलिए, लेट्स सपोज वी हैव अ नंबर 11। सोचिए 11 किसके टेबल में आता है? 11 किसी के टेबल में नहीं आता, सिर्फ अपने ही टेबल में आता है या फिर 1 के टेबल में। इसी तरह से बहुत सारे नंबर है। लेट्स सपोज आई हैव अ नंबर दैट इज 46, दैट इज क्लियरली एन इवन नंबर, तो ये भी प्राइम नहीं होगा। 47, तो 47 को देख लीजिए कि किसी के टेबल में आता है। अब यहाँ पर मे भी आपको लगे कि मुझे 47 की डायरेक्ट काउंटिंग नहीं आ रही, तो आप यहाँ पर वो डिविजिबिलिटी रूल का भी यूज कर सकते हो। 3 का रूल टेस्ट कर लीजिए। 3 की रूल क्या कहता था कि उन दोनों नंबर्स को ऐड कीजिए। अगर मैं 4 को 7 में ऐड करता हूं तो आंसर इज 11, दैट इज क्लियरली नॉट डिविजिबल बाय 3। तो ये 47 भी मेरा हो गया यहाँ पर प्राइम नंबर। तो इस तरह से आप प्राइम को डिस्कस कर सकते हो। यहाँ पर आपके पास कुछ कंपोजिट और प्राइम नंबर्स को लिखना है। यहाँ पर अगेन यू हैव टू कलर ओनली द प्राइम नंबर्स। नेक्स्ट हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट है, दैट इज अबाउट फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। इनका क्या मतलब है? फैक्टर्स बेसिकली ये होते हैं कि अगर मेरे पास एक नंबर है उसको कौन कौन से दूसरे नंबर डिवाइड कर सकते हैं। अभी हमने एक वर्ड पढ़ा था डिवाइजर। डिवाइजर डिवाइजर उन नंबरों को कहते हैं जो आपके गिवन नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करता है। एग्जैक्टली डिवाइड करने का मतलब यह होता है कि उसका जो रिमाइंडर है, जो आपके पास रिमाइंडर होगा वो इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यही एग्जैक्टली डिविजिबल या डिवाइजर, उसके लिए एक फैंसी वर्ड भी है, दैट इज कॉल्ड फैक्टर।
दैट इज कॉल्ड फैक्टर। तो फैक्टर सिंपली कॉन्सेप्ट वही रहेगा, सिर्फ आपकी डिक्शनरी का वर्ड ऐड हुआ। जैसे लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, लेट सपोज आई हैव अ नंबर दैट इज 4। अब देखिए 4 को कौन कौन डिवाइड करता है? 4 को 1 डिवाइड करता है, 4 को 2 डिवाइड करता है और 4 इटसेल्फ करता है। तो ये जो तीनों नंबर हैं 1, 2 एंड 4, दीज आर कॉल्ड फैक्टर्स ऑफ 4। सो इस तरह से किसी भी नंबर के फैक्टर का मतलब है कि कौन से नंबर उसको डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज अबाउट मल्टीपल्स। मल्टीपल बहुत आसान है, हमने अभी कुछ मल्टीप्लिकेशन टेबल सीखे थे। वो जो मल्टीप्लिकेशन टेबल होते हैं वो एक्चुअली उनके मल्टीपल्स ही होते हैं। जैसे लेट्स सपोज I have to find the multiples of 4. So multiples of 4 will be 4 times 4 that is 4, 4 times 2 that is 8, 4 times 3 that is 12, 4 times 4 that is 16 and so on. तो मल्टीपल्स का मतलब उनके एक्चुअली मल्टीप्लिकेशन टेबल और फैक्टर का मतलब होता है जोन से नंबर उनको डिवाइड करते हैं। जैसे यहाँ पर आपको एक्टिविटी में नजर आ रहा होगा, वी हैव टू फाइंड द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। द फर्स्ट नंबर इज 18। ओके, लेट मी राइट दिस नंबर दैट इज 18। अब 18 को कौन डिवाइड करता है? कौन डिवाइड करने का मतलब यह है कि आप वो टेबल सोचिए जिसके अंदर 18 आ रहा है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि दो नंबर तो हमेशा मौजूद रहेंगे। द फर्स्ट नंबर दैट इज 1 एंड 18। एक 1 और नंबर इटसेल्फ, ये तो हमेशा डिवाइजर रहेंगे या हमेशा फैक्टर्स रहेंगे। हमें इसके अलावा भी कुछ नंबर्स देखने होते हैं, जैसे कि उन नंबरों के अंदर आपके पास आ जाएगा 2, 3, 6, 9 एंड सो ऑन। एक नंबर के एक से ज्यादा फैक्टर्स हो सकते हैं। दो फैक्टर्स तो कंफर्म आपको मिल जाएंगे, दैट इज 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। इसके अलावा अगर नंबर कंपोजिट है तो आपने देखना है वो नंबर किस किस के टेबल में आता है। नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड द मल्टीपल्स। सो मल्टीपल्स के लिए जस्ट वी हैव टू राइट द टेबल। वी हैव टू राइट द टेबल ऑफ 3, वी हैव टू राइट द टेबल ऑफ 6, देन 7 एंड सो ऑन। यहां पर हमारे पास कुछ और नंबर है। We have to circle the inside the box which are factors of the number. Let's suppose the number is 16. फैक्टर का मतलब फिर समझ लीजिए जो उसको डिवाइड करता है। आप मल्टीपल और फैक्टर्स को आपस में मिक्स नहीं करेंगे। मल्टीपल से याद रखिए मल्टीप्लिकेशन टेबल। फैक्टर का मतलब होता है डिवाइड। जैसे 16 को कौन डिवाइड करता है? मैं आपको बार बार एक बात बताना चाह रहा हूं, 1 एक ऐसा नंबर है जो हमेशा हर नंबर को डिवाइड करेगा। तो 1 को तो हमेशा आप सर्कल करिए। देन हमें देखना है 16। तो 16 8 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी, 4 के टेबल में भी, बिकॉज 8 टाइम्स 2 इज 16, 2 टाइम 8 इज 16 एंड 4 टाइम्स 4 इज 16। सिमिलरली फॉर 22 एंड 48। यहां पर अगेन हमारे पास एक नंबर है दैट इज कॉल्ड 36। वी हैव टू फिल इन द सर्कल्स विद द प्राइम नंबर्स एंड द स्क्वायर्स विद द कॉम्पोजिट नंबर। अब इस बात का क्या मतलब हुआ, इसको हम आने वाली स्लाइड्स के अंदर भी इसको अच्छे से समझेंगे, बट उससे पहले मैं यहाँ पर आपको एक कॉन्सेप्ट देता चलूँ। 36 आपके पास देखिए, लेट्स सपोज द फर्स्ट नंबर दैट इज 2। 2 इज अ प्राइम नंबर, वी नो दैट, एंड 2 टाइम्स 18, दैट इज क्लियरली आपके पास क्या हो जाएगा, एक 36 टोटल करेगा, बिकॉज वी हैव टू मल्टीप्लाई। यहाँ पर आपको दोनों ही स्क्वेयर्स नजर आ रहे हैं। सो वी हैव टू राइट द कॉम्पोजिट नंबर्स हियर। सो यू सी 6 times 6 that is 36, and you know that 6 is a composite number, this is not a prime number. Then if I write here, we have to choose another prime number and a composite number. So let's suppose this time I am choosing prime number is 3 and composite number is 12, and this time I am choosing 2, and yes, 2 times 3 and then 6, and again finally we can choose like 2 and yes 2, 3 एंड 3। यू सी, मैंने यहाँ पर जितने भी सर्कल्स हैं वहाँ पर प्राइम नंबर्स और जितने भी स्क्वायर्स हैं वहाँ पर कॉम्पोजिट नंबर्स डाल दिए। यहाँ पर आपको ये एग्जांपल स्लाइटली डिफ़िकल्ट लगी होगी। आपने ये सोचा होगा कि ये नंबर मुझे किस तरह से पता चले। अब इसको समझने के लिए हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ रहा है, दैट इज़ ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। इसमें आप अच्छे से सीख पाएंगे। जैसे हमारे पास अभी हमने देखा कि नंबर 36 था, तो आपने कुछ इस तरह से, यहाँ पर मैं आपको ब्लैक स्क्रीन पर लेता चलूँ। यहाँ पर देखिए हमारे पास नंबर था 36। आप ना इस तरह से एक साइन लगा लेना है। अब सबसे पहले अपने छोटे नंबर से चलना है। जो छोटे नंबर से मुराद मेरे छोटे प्राइम नंबर्स हैं, दैट इज 2।
तो मैं 2 का टेबल पढ़ूंगा कि 36 कहाँ पे डिवाइड होता है। अब यहाँ पर आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। एक तो आप ये काम कर सकते हो कि साइड पे लिख लीजिए 2 टाइम्स 1 दैट इज 2, माइनस कीजिए 6 को नीचे उतार लीजिए एंड 2 टाइम्स 8 दैट इज 16। ये वही आपकी लॉन्ग डिवीजन। सो यहाँ पर आ जाएगा क्वोशिएंट दैट इज 18। अब आप डायरेक्ट भी डिवाइड कर सकते थे, जैसे 2 टाइम्स 1 इज 2, बट यहां पर क्योंकि 3 था तो एक कैरी आगे जा चुका। सो अभी के लिए अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप जस्ट लॉन्ग डिवीजन से हेल्प ले लीजिए। विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपको आइडिया हो जाएगा। देन अगेन 18 इज एन इवन नंबर, सो वी कैन अगेन डिवाइड इट बाय 2। सो 2 टाइम्स 9 is 18. Then we have 9 is a odd number, right? So we will divide like 3, and 3 times 3 and 3 times 1. हमने इसको तब तक डिवाइड करना है जब तक आपके पास एंड पर बिल्कुल 1 ना रह जाए। अब यहाँ पर एक बात जो जहन में रखने वाली है, ये साइड पर आपके जितने भी नंबर्स आएंगे ये सारे के सारे आपके प्राइम नंबर्स होंगे, और ये जो आपकी फैक्टराइजेशन है दिस इज नोन एज प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन का कॉन्सेप्ट है। अब मैं आपको वो पिछली एग्जांपल दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले हमारे पास एक नंबर था 36। मैंने सोचा कि 36 को मैं ऐसे ब्रेक कर सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 18। सो मैंने सबसे पहले यही किया था। फिर मैंने सोचा कि 2 को मैं 36 को मैं ये भी तो लिख सकता हूँ 3 टाइम्स 12। अब ये नंबर इधर से आ रहे हैं बेसिकली, जैसे लेट्स सपोज सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक नंबर 2 ले लिया, तो इस 2 को आप छोड़ दीजिए, पीछे क्या बचा, वी हैव दिस 2 3 एंड 3, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करें, 2 टाइम्स 3 इज 6, 6 टाइम्स 3 इज 18। सो यू सी 2 के साथ किसको ले लिया आपने 18। और अगर मैंने नंबर 3 को चूज कर लिया तो 3 का मतलब आप इस 3 को छोड़ दीजिए एक को, अब पीछे क्या बचा, 3 टाइम्स 2 इज 6, 6 टाइम्स 2 इज 12। यू सी 12 आ गया। अगेन यहां पर 2 और 12 है, मैं इसको अगेन ब्रेक करता हूं, तो 2 को तो 2 रहने दीजिए, बट इस 18 को ब्रेक करते हैं। 18 को हम लिख सकते थे लाइक 3 टाइम्स 6, यू सी 3 टाइम्स 6 इज 18। एंड फाइनली हम इसको और ब्रेक कर सकते थे, हम 2 और 3 को डिस्टर्ब नहीं करते, बट 6 क्योंकि कंपोजिट नंबर है हम उसको फिर 2 टाइम्स 3 लिख सकते थे। तो आपने देखा था लास्ट पे मैंने यही लिखा था, 2 दफ़ा 2 था और 2 दफ़ा ही 3 था। तो कॉन्सेप्ट सिंपल सा यही है कि आपके जितने भी कंपोजिट नंबर हैं हम उनको प्राइम में चेंज करते हैं। यहाँ पर हमारे पास कुछ और एग्जाम्पल्स भी हैं। यहाँ पर ये मैं बेसिकली ट्री डायग्राम आपकी ये कंप्लीट करता हूँ। जैसे आपके पास यहाँ पर नंबर 30 है, सो अब 30 के लिए क्या करेंगे, आप सिमिलरली यहाँ पर इस तरह से एक डायग्राम बना के इसको सॉल्व करेंगे। मैं सबसे पहले 2 पे चलूंगा। अब डायरेक्ट यहाँ पर आपने 10 या फिर इस तरह से नंबर नहीं ले लेना। आई नो दैट कि 10 30 को डिवाइड करते हैं, बट आपको प्राइम नंबर चूज करना है, वो हमेशा 2 से स्टार्ट किया करें। सो 2 दैट इज हाफ करें 30 का तो 15। अब 15 2 के टेबल में नहीं आएगा क्लियरली, सो 3 के टेबल में आ जाएगा, 3 टाइम्स 5 एंड फाइनली 5 टाइम्स 1। सो यू सी 30 को हम ब्रेक कर सकते थे। यहाँ पर अगेन प्राइम नंबर्स आपको लिखने हैं, सो फिल इन द सर्कल्स एंड राइट द प्राइम फैक्टर्स एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। सो सबसे पहले 30 के किए गए 2 पार्ट, एक पार्ट बन गया 2 और एक पार्ट, देखें जब मैंने इस 2 को चूज कर लिया तो पीछे ऑप्शंस में क्या बचा, 3 और 5, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, सो ये बन गया 15। अब मुझे पता है 2 तो और ब्रेक होना नहीं है क्योंकि 2 तो प्राइम हो चुका, बट 15 तो ब्रेक हो सकता है ना, तो 15 को 3 और 5 लिख देंगे। सो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 30 जो बनी उसके अंदर आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30 आर 2 3 5, ये उसके प्राइम फैक्टर्स हो गए। सो इस तरह से आप प्राइम फैक्टराइजेशन को परफॉर्म कर सकते हो। यहाँ पर आपके पास कुछ और एग्जांपल्स भी हैं। नेक्स्ट हमारे पास कॉमन फैक्टर्स का कॉन्सेप्ट है। कॉमन फैक्टर्स अगेन वही है, हमारे पास 2 डिफरेंट नंबर्स होंगे, हम देखेंगे उन नंबर्स को कौन कौन से दूसरे नंबर डिवाइड करते हैं। फिर अगर कोई ऐसा नंबर मिल गया जो दोनों को डिवाइड करेगा दैट इज कॉल्ड देयर कॉमन फैक्टर। हम इसके लिए एक एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास 2 नंबर हैं, एक 6 और 8। सो 6 के सबसे पहले मैं फैक्टर्स लिखता हूँ कि 6 को कौन कौन डिवाइड करता है। यू नो 6 को 1 डिवाइड करता है, 6 को 2 डिवाइड करता है, 6 को 3 डिवाइड करता है और 6 को 6 इटसेल्फ भी करता है। 2 तो फैक्टर्स मस्ट हैं, एक 1 और एक नंबर इटसेल्फ। दूसरा नंबर 8 मौजूद था। अगर मैं 8 के फैक्टर्स देखूं, सो 1 2 4 एंड यस 8। सो यहां पर अगर मैं बात करूं कॉमन फैक्टर्स की, कॉमन का मतलब होता है सेम। सो यू सी दोनों के पास 1 भी मौजूद है और दोनों के पास 2 भी। सो आई कैन राइट लाइक कॉमन फैक्टर्स
of 2 actually of 6 and 8 are 1 and 2. So these are called common factors. Similarly बहुत सारे नंबर्स दे रखे हैं, सबके अलग से फैक्टर्स लिखिए और फिर देखिए कोई ऐसा फैक्टर्स है जो सबके साथ कंबाइन हो रहा हो, दैट इज कॉल्ड कॉमन फैक्टर. यहाँ पर यू हैव टू राइट द फर्स्ट टू कॉमन मल्टीपल्स. तो अगेन मल्टीपल्स में भी यही होगा. 13 वी हैव टू राइट द टेबल ऑफ 13, राइट. 13 का टेबल अगर मैं लिखूँ यहाँ पर तो 13 में यू नो सबसे पहले आना है 13. आप यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन से हेल्प ले सकते हो. 26 यू हैव 39 52. सिमिलरली इसी टेबल को आप कंटिन्यू कीजिए. द नेक्स्ट डिजिट विल बी 565 एंड सो ऑन. नेक्स्ट वी हैव द नंबर इज 26. सो 26 के लिए मेरे पास द फर्स्ट नंबर विल बी 26, देन द सेकेंड नंबर विल बी द डबल ऑफ 26, दैट इज 52. द नेक्स्ट नंबर विल बी 78, yes, 78 and so on. But we have to write first two common multiples. So you see 26 दोनों के पास आ रहा है, तो एक तो 26 आपका कॉमन मल्टीपल है. फिर अगर आप देखें 52 भी आ रहा है. यहाँ पर बहुत सारे कॉमन मल्टीपल्स आएंगे, बट वो हमसे फर्स्ट टू पूछ रहा है, तो हम यहाँ पर सारे मल्टीपल्स नहीं लेंगे, बस जस्ट फर्स्ट टू ही लेंगे. सो ये इस तरह से आपको फैक्टर्स और मल्टीपल के कॉन्सेप्ट का आइडिया हो जाना चाहिए. आज की इस वीडियो के अंदर हमने बेसिकली ये सीखा कि किस तरह से हम डिफरेंट नंबर्स को देख सकते हैं कि वो डिवाइड होते हैं. हमने प्राइम फैक्टर्स के कॉन्सेप्ट को समझा. यही आपका कॉन्सेप्ट हमारे आने वाले चैप्टर्स के अंदर हमारी हेल्प करेगा. हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ. अपना ख्याल रखिए.